करनाल की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बेटी जिसके पिताजी गुजर चुके हैं वो अपने बाप की जमीन का हक मांगने दर दर भटक रही है। लड़की का कहना है कि उसके चाचा के द्वारा घर की जमीन और खेत की जमीन का फैसला 70,000 रुपए में करने का दबाव बनाया जा रहा है। दरख्वास्त हाथ में लिए लड़की थाना और कोर्ट के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए बंसीलाल पंचाल की खास रिपोर्ट। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैटर है जिसके लिए आप यहाँ थाना सदर में आए हो? क्या कहना चाहोगे आप? पर मैंने यहाँ पे अपना ज़मीन केस किया था, जो कि मेरे गांव का था। लाल डोरे की ज़मीन का केस था मेरा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाई थी, तो कहा था मेरे पास नई एप्लीकेशन है। और जो कि मेरा यहाँ पे फैसला हुआ था, पंचायती फैसला 70,000 रुपये में हुआ था। और मेरे चाचा और उनके 2-4 गांव वाले आके मेरे को प्रेशराइज करे कि तू गांव का जो मेरा नंबर की ज़मीन पे मैंने स्टे ली हुई है, क्यों उसका भी तो फैसला इसी 70,000 के अंदर का बार बार मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो क्या प्रेशर डाल रहे हैं? कि ये बोल रहे हैं कि बार बार कि हमने तो ना दोनों ज़मीनों इसका फैसला किया था यहाँ पे, खेत वाली का और घर वाली का। घर वाली लाल डोरे के जो अंदर ज़मीन है, गांव के अंदर है। कौन से गांव का मामला है ये? दौलगढ़ का है। दौलगढ़ जो जिला करनाल में आता है। करनाल में। अच्छा, तो फिर अब ये किसके नाम से दरखास्त दी थी आपने? मैंने ये दरखास्त दी थी, मेरी दादी पाली देवी और चाचा बलिंदर, इन तीनों के नाम से ये दरखास्त दी थी, जो कि मेरी ज़मीन पे कब्जा किए हुए थे। ये ज़मीन जो है ना, ये लाल डोरे के अंदर है, दौलगढ़ के अंदर जो लाल डोरे के अंदर है। सिर्फ उसके नाम से दरखास्त दी थी? हाँ जी। और जो आपके खेत की ज़मीन है वो मैटर अलग से है? वो मैटर अलग से हमारा, वो मैंने बताया कोर्ट के अंदर स्टे ली हुई है। कोर्ट के अंदर स्टे ली हुई है। तो आज किस लिए आए थे आप? क्या कहना चाहेंगे सुबह? यहाँ पे जो कि हमने ना, हमारा 5 तारीख को ये हुआ था कि हम पेमेंट कर देंगे और यहाँ पे अपना सरकारी स्टाम्प पे लिखवा लेंगे कि हाँ भाई हमारा जो लाल डोरे की ज़मीन है उसका फैसला हो चुका है। आज इसलिए उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में लाल डोरे के फैसले से मुकर गए वो। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति है? क्या आगे आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आगे कार्रवाई चाहेंगे आप? मैं यही चाहूँगी जो मेरे पिता का हिस्सा वो मुझे मिले। जो मेरे घर का, मैं इकलौती वारिस हूँ अपने पिता की, ठीक है। उसके बाद मेरे पिता के ना तो कोई और बच्चा है नहीं, और मुझे अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दौलगढ़ का मामला है। दौलगढ़ जो उचाने के पास पड़ता है और जिला करनाल के अंतर्गत आता है। ये लड़की है जिसका नाम किरण देवी है, और ये इनके जो पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए हैं, यानी कि वो मर चुके हैं। तो उसके बारे में भी कोई गुत्थी उलझी हुई है। वो भी ये बता रहे हैं कि इन्होंने बताया था मीडिया के सामने कि वो गुत्थी मैं अलग से रखूँगी, लेकिन आज का जो इशू रखा था वो ये इशू यह है कि जो दौलगढ़ के अंदर लाल डोरे के अंदर इनकी ज़मीन थी, मलकियत की ज़मीन थी, इसके पिताजी के नाम थी, जो किसी विवाद के कारण से वो एक्सपायर हुए हैं या मारे गए हैं या मर चुके हैं, उसके बारे में मैटर अलग से रहेगा। लेकिन आज ये वारिस अपनी घर की ज़मीन के लिए दर दर भटक रही है। पुलिस के यहाँ पे 2 बार चक्कर लगा चुकी है। आज पुलिस भी अपनी परिभाषा बदल रही है कि आप चाहे कोर्ट में जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन यहाँ से भी हो सकता है कि निराशा हाथ लगे। ये सदर थाना करनाल का दृश्य है, जहाँ पर सारी पंचायतें आई हुई हैं। जो पिछली पंचायत थी उसमें ये फैसला हुआ था कि 70,000 रुपये जो इसका हिस्सा आता है, घर की ज़मीन में जो हिस्सा आता है 70,000 रुपये का, वो हम आपको कोर्ट में लिख करके आपको पैसे दे देंगे। जब जैसे ही ये कोर्ट में गई तो जो इसका सिलेंडर नाम का लड़का है, जो किसके चाचा यानी भाई लगते हैं आपके चाचा लगते हैं, उन्होंने वहाँ पर मैटर घुमा दिया कि जो खेत का मैटर है वो भी इसमें शामिल कीजिए, जबकि खेत वाले मैटर में पहले ही स्टे लगा हुआ है और उसके बिल्कुल साइन करने से बिल्कुल से स्पष्ट तौर पे मुकर चुका है। आज इनके ये दर दर भटक रही हैं, एप्लीकेशन लेकर के यहाँ सदर थाना करनाल में पहुँचे हैं। और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में इन्होंने सिलेंडर ने, यानी कि दूसरी पार्टी ने जिसके नाम से दरखास्त है, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है इनके पिताजी के हिस्से पे, इनके हिस्से पे जो कब्जा किया हुआ है वो बिल्कुल साफ तौर पे मुकर गए हैं। अब मामला ये है, अगला कहता है कि मैं लाल डोरे की ज़मीन है तो कोर्ट में जाओ, जबकि लाल डोरे के अंदर जो रहता है उसी की ज़मीन होती है, ये भी समझते हैं। लेकिन वो उस टाइम में नाबालिग थी, लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए वो हिस्से लेने में अलाचार थी। लेकिन आज वो लड़की 18 साल से ऊपर की हो गई, 23 साल की उम्र है, और ये उसी टाइम से जद्दोजहद कर रही है। कभी थाने में दरखास्त देती हैं, कभी कुछ देती हैं। तो अगली पार्टी ने ये भी कहा कि हमने थाने वालों को भी खरीद लिया है, पैसे दे दिए हैं, थाने वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज वही जो बेजुबानी है, लगता हुआ बदलता हुआ मैटर साथ साथ नज़र आ रहा है। और इस नज़र के अनुसार इन्होंने कहा कि आप अगली रणनीति एसपी साहब के पास जाएंगे। हाँ जी सर, मैं एसपी सर के पास
पास में जाऊंगी और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लगवाऊंगी, क्योंकि जो मेरा हिस्सा चाहिए, जो मेरा जन्म से अधिकार है, क्योंकि शुरू से ही लेकर मेरे आज मैं यही सोचती रही कि मेरा हिस्सा मुझे मिले। लेकिन हाँ, कभी अभी भी मुझे 3-4 महीने से ऐसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं कि तू कल को आना, परसों को आना, ये करना, वो करना। जी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मैटर है बड़ी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ की जब लोग उम्मीद लेके आते हैं थाने के अंदर कि दोनों पार्टियों को बिठा करके सुलझा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम देखते हैं, एसपी साहब से मिलेंगे इस बारे में, और फिर भी यदि कोई न्याय नहीं हुआ तो ऊपर के जो हाई कमान है उनसे भी हम मिलने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर मैटर कहाँ